सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको जो भी कमांड चलाना है उसके लिए हमको यहाँ स्टार्ट बटन पे जाना है। ये स्टार्ट बटन है क्योंकि ये यूज हो रहा है विंडोज 11, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखना है CMD। क्या टाइप करना है? CMD। तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट नजर आ जाएगा, बस यहाँ पे जाके एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करेंगे ये खुल जाएगा, यही आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। ऐसा ही एक कमांड प्रॉम्प्ट आपको लाइनेक्स में भी मिलता है। लाइनेक्स को किसने बनाया था? लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको लिनस टॉरवल्ड ने बनाया था, ठीक है। ये डॉस है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, इसका फुल फॉर्म होता है, हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सुनते रहना, क्या फुल फॉर्म होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, सबसे पहले फोल्डर बनाना है। फोल्डर कहाँ बनाया जाए? जैसे अगर हम सीधा डेस्कटॉप पे जाना चाहें तो CD करके डेस्कटॉप कर सकते हैं। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी या करंट डायरेक्टरी, लेकिन ये जाएगा नहीं, ठीक है। इसको हमको यूजर से वो परमिशन लेके खोलना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से। तो यहाँ पे जाके एक बार हम क्या करते हैं, CMD लिखते हैं, देखते हैं ये खुलता है या नहीं। और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ से हम काम करते हैं, देखते हैं कि ये CD करके डेस्कटॉप जाता है या नहीं जाएगा तो फिर हम आगे का कमांड देखेंगे, है ना। तो ये अभी भी नहीं जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पे इसको चलाते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमको डायरेक्टरी बनानी है, तो क्या लिखेंगे? MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। या लाइनेक्स होता तो क्या लिखते हैं? MKDIR। क्या लिखते हैं? MKDIR। ये इसमें भी काम कर जाएगा। तो अगर मान लो विशाल नाम है तुम्हारा, तो विशाल नाम से डायरेक्टरी बनानी है, ये लिखा विशाल और एंटर कर दिया, तो देखो विशाल नाम से डायरेक्टरी बन गई। MKDIR लिखने से ही बन गई। ये लाइनेक्स का कमांड है, हालांकि हम यूज कर रहे हैं विंडोज, लेकिन काम दोनों में करेगा ये, ठीक है। तो अब बन गई तो कैसे पता बन गई, ठीक है। बन गई तो कैसे पता बन गई, ये भी देखना पड़ेगा। पहले हम इसको यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से हटाते हैं, हम सिंपल खोलते हैं इसको। यहाँ से जाके लिखेंगे CMD और ये सिंपल वाला ओपन हो जाएगा। सिंपल वाले पे ही काम करेंगे, ठीक है। ये आ गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर यहाँ पे लिखेंगे MD। MKDIR से भी बन जाएगा। MKDIR भी वही होता है। और MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। क्या होता है? मेक डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो विशाल नाम से एक डायरेक्टरी बनाते हैं, विशाल, ठीक है। एंटर कर दिया तो ये विशाल नाम से डायरेक्टरी बन गई। कैसे पता बन गई? अब जाना पड़ेगा हमको कहाँ? C के यूजर्स के अंदर, सूरज के अंदर जाना पड़ेगा, फिर वहां पे हमको विशाल नाम की डायरेक्टरी मिलेगी। तो कैसे जाएंगे? यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर दिस PC पे जाएंगे, जो भी आपका जहां भी होगा, चीजें जहां भी रखी होंगी वहां पे जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से हम दिस PC पे गए और दिस PC पे जाके C पे गए। अब जरा पाथ इसका आप देख लीजिएगा, पाथ क्या रहा था। तो ये यहाँ से ओपन करते हैं इसको, देखिए C के बाद क्या है? यूजर्स है, फिर सूरज है, यही है ना। तो यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा। तो C के बाद यूजर्स कहाँ है? ये रहा यूजर्स, है ना। इस पे जाइए और फिर सूरज, ये वाला है, ठीक है। इसी में विशाल नाम से डायरेक्टरी बनी होगी। तो अब इसमें तो दिख नहीं रहा है, तो कैसे दिखेगा? तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे विशाल, VISH। देखिए इसमें विशाल जरूर आ जाएगा, ये आ गया ना। अब फोल्डर बनेगा तो हमेशा पीले कलर में दिखेगा। ये पीले कलर में दिख रहा है, तो ये विशाल नाम से डायरेक्टरी बन गई। डायरेक्टरी का मतलब और कुछ नहीं, फोल्डर से ही है। किससे है? फोल्डर से। समझ में आ गया? तो ये तो बन गया। अब इसको मैं मिनिमाइज कर रखा है क्योंकि हम इसमें फाइल भी बनाएंगे। एक और कमांड लिख लीजिएगा, इंटरनल कमांड होता है कॉपी कॉन। क्या होता है? कॉपी। और यही चीज लाइनेक्स में होगी तो कैट यूज होता है। क्या यूज होता है? कैट, ठीक है ना। तो अब फोल्डर के अंदर यानी डायरेक्टरी के अंदर जो है हमारा फाइल बनेगा। तो इसी विशाल, अब इसके अंदर जाना भी तो पड़ेगा भाई, अगर इसमें काम करना है तो इसके अंदर जाना पड़ेगा, बिना जाए तो हम काम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ CD लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे VISHAL, विशाल। ये हो गया, एंटर कर दीजिए। अब हम विशाल के अंदर जा चुके हैं। अब हम यहाँ पर ना कॉपी कॉन या कैट कमांड चला सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा कॉपी कॉन। कॉपी कॉन जो है विंडोज में होता है, कैट किस में होगा? लाइनेक्स में होगा, ठीक है। कॉपी कॉन लिखा हमने और ये इंटरनल कमांड है। अब विशाल, अब फाइल एक्सटेंशन का नाम सुना होगा आपने, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, इस फाइल का एक्सटेंशन दे दे रहा हूँ .txt। क्या दे रहा हूँ? .txt। किसके फाइल की एक्सटेंशन होती है? नोटपैड की, ठीक है। तो ये जनरली नोटपैड के फाइल की एक्सटेंशन होती है। और अगर मैं ये करके और यहाँ पर जो है एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे हम कुछ लिख पाएंगे। कौन से फाइल के अंदर लिखेंगे? विशाल .txt के अंदर। जैसे हेलो विशाल, ये मैंने लिख दिया हेलो विशाल, ठीक है। तुम्हारा ही नाम लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें हमको सेव करने का ऑप्शन तो है नहीं कि यहाँ पे क्लिक करके कहीं सेव का ऑप्शन आ रहा हो तो सेव कर लें। तो आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल के साथ Z प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल के साथ Z। एंटर जैसे ही करेंगे तो ये फाइल कॉपी हो जाएगी। देखिए कॉपी हो गई, यहाँ लिखा हुआ भी आ गया कि फाइल कॉपी हो गई है ना। अब क्या करना है? अब हमको सीधा यहाँ से जाना है और हम देखेंगे कि क्या ये जो हमने लिखा है फाइल का नाम जो कि विशाल.txt है, इसमें ये लिखा हुआ है कि नहीं है। हालांकि हमको दिख रहा है, लेकिन हमको अगर देखना हो तो क्या कौन सा कमांड यूज करेंगे? तो टाइप कमांड। कौन सा कमांड? टाइप।
और टाइप भी इंटरनल कमांड होता है। और फाइल का नाम क्या है? विशाल डॉट टीएक्सटी यानी कि नोटपैड की फाइल है। टीएक्सटी किसकी फाइल की एक्सटेंशन होगी? नोटपैड। ठीक है, तो ये लिख देना विशाल डॉट टीएक्सटी, और जैसे ही एंटर करोगे ना वही चीज लिखी हुई आएगी। ठीक है, तो ये इंटरनल कमांड की लिस्ट थी। अच्छा, इसको एडिट करना हुआ तो एडिट कमांड आप चलाते हैं, जनरली ये चलता नहीं है, परमिशन लेनी पड़ती है ना। वैसे मैं कोशिश करता हूँ, देखिए चलता है या नहीं चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चलेगा अभी तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा परमिशन वगैरह लेने की जरूरत पड़ती है। तो एडिट जो है एक्सटर्नल कमांड होता है, आप इसी लिखे हुए कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, इसमें जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, एक और कमांड बताया था मैंने, रीनेम, REN। तो इस फाइल को अगर रीनेम करना है, देखिए फोल्डर में कुछ भी करना है या डायरेक्टरी में कुछ भी करना है तो डायरेक्टरी से बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर फाइल में कुछ भी करना है तो डायरेक्टरी के अंदर रहना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो अब जैसे फाइल में करना है, हमको फाइल का नाम चेंज करना है, विशाल के बजाय सुमित रखना, अमित रखना, कुछ भी रखना, विशाल नहीं रखना है, तो रेन लिखेंगे और फिर यहाँ क्या देंगे? फाइल का नाम देंगे विशाल डॉट टीएक्सटी, विशाल डॉट टीएक्सटी, यही था ना। और मान लीजिए कि एक बार देख लेते बना है कि नहीं ये फाइल। कौन सा फाइल? वही जो आपने लिखे हैं लोग, विशाल डॉट टीएक्सटी। भाई क्या लिखा, तो बना तो है ये, यहाँ पे तो दिख रहा है। हाँ, ये फाइल में नहीं दिख रहा होगा। फाइल में कैसे नहीं दिखेगा? जब बन गया है तो फाइल में कहाँ नहीं दिखेगा? यहाँ से यही तुम्हारा फोल्डर था ना, यस सर। इसको ओपन कर लेते हैं, यही है। यस सर। ये विशाल आ रहा है, हाँ आ रहा है ना? हेलो विशाल, यस सर, दिख रहा है? यस सर। मैंने वहाँ टाइप करेंगे, यहाँ पे अपने आप अपडेट हो जाएगा। यस। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट से, जैसे यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, यूनिक्स जो सॉफ्टवेयर में मैंने पढ़ाया था कि यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो कमांड यूजर इंटरफेस होता है, मतलब कमांड पे काम करता है, जो भी काम करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये विशाल डॉट टीएक्सटी लिख दिया हमने। अब इसका नाम चेंज करेंगे, हम लिखेंगे अमित डॉट टीएक्सटी, इसका नाम बदल दिया हमने, एक्सटेंशन वही रखा लेकिन नाम बदल दिया, एंटर कर दिया। अब अगर हम टाइप कमांड का यूज करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि कर तो सकते हैं लेकिन हमको उस नाम से फाइल शो नहीं करेगा। किस नाम से? विशाल डॉट टीएक्सटी। यहाँ पे जैसे टाइप कमांड का यूज करके यहाँ पे देखिए विशाल डॉट टीएक्सटी लिखा था ना हमने, ये अब नहीं शो करेगा आपको। ठीक है, क्योंकि विशाल नाम चेंज हो गया, विशाल तो है ही नहीं, तो जो है नहीं वो कहाँ से मिलेगा? विशाल डॉट टीएक्सटी। अब इसको अगर मैं सर्च करूं तो ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। ठीक है, लेकिन यही अगर मैं टाइप अमित जो नाम चेंज करके लिखा है हमने वो लिख दूं तो ये काम कर जाएगा। ठीक है, हाँ अमित, तो ये देखिए यही चीज इसमें आ रही है ना। तो ये चीज है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। बाकी डेट टाइम वाला कमांड तो इसमें चल ही रहा था, तो ये डेट हो जाएगा। डेट अगर चेंज करना है चेंज कर, वैसे सही है तो चेंज ही क्या करना है, सही है डेट हमारा। ठीक है, सही है ना। टाइम TIME टाइम कमांड चलाइए, ये भी इंटरनल कमांड है। ठीक है, अगर टाइम चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं, वैसे 6:51 और जो भी वो टाइम वो तो हो ही रहा है। तो इस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं, समझ में आया। अब कई बार क्या होता है ना, फोल्डर हम बना लेते हैं, जैसे विशाल नाम का फोल्डर बना है, इसमें जो भी करना है, चाहे विशाल का नाम चेंज करना है, चाहे जो भी करना है, तो इससे बाहर आना पड़ेगा। बाहर आने का कमांड CD डॉट डॉट, क्या होता है? CD डॉट डॉट करके एक एक करके बाहर आते हैं, तो ये बाहर आ गए। अब बाहर जैसे ही आए तो अब हमको जो भी करना है विशाल के अंदर करना है, तो यहाँ पर एक कमांड चलाएंगे, एक्सटर्नल कमांड। आपने लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं, एट्रीब। क्या होता है? एट्रीब, अपेंड नहीं होता है, एट्रीब होता है, उसको चेंज कर लीजिएगा, एट्रीब, ATTRIB। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे +S +H +R, ये तीनों टाइप करेंगे। ठीक है, तीनों टाइप करेंगे तो इसका मतलब क्या है, देखिए H का मतलब हो जाएगा हाइड, R का मतलब हो जाएगा रीड ओनली। ठीक है, और जो भी है इस तरीके से का। अच्छा, एट्रीब ये करने से होगा क्या, फोल्डर ही इनविजिबल हो जाएगा। देखो ये हमारा फोल्डर है, दिख रहा है ना विशाल? अभी तो दिख रहा है, लेकिन अभी देखना जब मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूंगा, अब चूंकि फोल्डर का नाम तो हमने चेंज नहीं किया है, फोल्डर का नाम तो सेम रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे विशाल, फोल्डर का नाम यही है ना। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो क्या होगा, एंटर कर दिया, अभी कुछ हुआ, यहाँ पे कोई मैसेज आया नहीं। लेकिन चलो चलते हैं वहां पे जहाँ पे कि हमने विशाल नाम का फोल्डर हमें दिख रहा था, यही था ना। अब दिख रहा है, गायब हो गया। ये गायब हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है। तो इसको लाना होगा तो कौन सा कमांड, फिर वही कमांड चलाएंगे जो कमांड हम बता रहे थे। कौन सा कमांड? एट्रीब, ATTRIB, ये हो गया। और यहाँ लिखना -S -H -R, और लिख करके और जो फाइल का नाम था, फोल्डर का नाम था, वो दे देना विशाल। और जैसे ही एंटर करोगे ना तो अब यहाँ पे वो दिखना शुरू हो जाएगा, दिखने लगा। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल कमांड था जिसके बारे में हमने आपको बताया। एक और एक्सटर्नल कमांड है जिसका नाम है IP config।
इससे ना सिस्टम का आईपी एड्रेस पता चलता है। तो ये हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस है जो कि आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। पिंग एक कमांड है, तो पिंग चलाएंगे तो ये आपको टाइम बताएगा कि कितने टाइम में ये वेबसाइट ओपन हो रही है, आपकी इंटरनेट स्पीड क्या है, ये तमाम बातें ये बताएगा, ठीक है। यस सर। तो जैसे www.amazon.in ये कितने देर में ओपन हो रहा है, ये पूरा डिटेल, ठीक है। और इसका साथ में आईपी एड्रेस भी शो करता है। तो ये इस प्रकार से आ जाता है, देखो सर इस जब ये आईपी एड्रेस भी बताते रहते इसका वो आईपी कॉन्फिग का मतलब क्या, मतलब चलाने का क्या हुआ? आईपी कॉन्फ़िग ही लिखने पे, जैसे तुमसे अगर कहे खाना खा लो तो क्या करोगे? खाना खाएंगे। सो जाओगे। नहीं, खाना खाएंगे। आपसे कहा स्टैंड अप तो क्या करोगे? खड़े हो जाओगे कि बैठ जाओगे? खड़े होंगे। खड़े होगे। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी दिया गया है कि ये कमांड टाइप करोगे तो ये चीजें होंगी। समझ में आई बात? यस। अब इसी तरीके से एक कैट कमांड होता है लाइनेक्स में, हालांकि मैं यहाँ पे चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। कैट लिख के, और जैसे मान लो सुमित लिखा है यहाँ पे, सुमित.doc, यहाँ पे .doc किसके फाइल की एक्सटेंशन होती है? यहाँ पे देखो, ये कैट यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे कहाँ चलेगा? ये कैट कमांड आपको चलाना है तो कहाँ चलाएंगे? लाइनेक्स में, ठीक है ना। समझ में आ गया ये सब? कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर वो आरडी बता देते हैं। आरडी, ठीक है। अभी हम फोल्डर से बाहर है ना, फोल्डर का क्या नाम था? विशाल। तो विशाल को डिलीट करना है। अभी विशाल यहाँ पे आपको फोल्डर में दिख जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना विशाल, यस सर। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई फाइल ना बनी हो। हालांकि एक फाइल बनी हुई है, और फाइल बनी होगी तो क्या दिक्कत आएगी? देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम आरडी से डायरेक्टली डिलीट होती है। और विशाल .txt था ना? यस सर। ये .txt, ठीक है। नाम नहीं चेंज किया था फाइल का? नहीं, फाइल का चेंज हुआ है। क्या नाम था? अमित.txt। हाँ, तो यहाँ पे वही नाम देंगे, अमित.txt। हाँ, तो फोल्डर हमको डिलीट करना है ना, फाइल तो डिलीट करना नहीं है। तो फोल्डर का विशाल ही रहेगा ना। तो VISHAL विशाल .txt। और इसमें कहाँ .txt रहेगा? फोल्डर में .txt रहता है। अब क्या लिखा हुआ है? द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। पहले आप फाइल को डिलीट कीजिए। तो फाइल को डिलीट करने के लिए CD प्रेस करके इसके अंदर जाना पड़ेगा, विशाल के अंदर, क्योंकि विशाल के ही अंदर ये फाइल बनी हुई है, ठीक है। कौन सी फाइल बनी हुई है? जो फाइल बनी हुई है उसका नाम है ये इंटरनेट चालू है क्या तुम्हारा? यस सर। बंद करो इंटरनेट, सारा वो कवर कर रहा है जो पढ़ा रहे हैं हम। बंद करो। AI इसमें चालू है, बंद करो इसको। AI ऑफ करो, अपना इंटरनेट ही ऑफ कर दो। ऑफ हो गया ना? ठीक। अब देखो ये विशाल में आ गए हम, हमारे फाइल का नाम पता ही है हमको। यस। अब डिलीट करने के लिए, फाइल को डिलीट करना है तो डेल कमांड, और ये भी इंटरनल कमांड होता है, ठीक है। डेल कमांड। और फाइल का नाम क्या था? सुमित.doc था। क्या नाम था? सुमित.txt। सुमित.txt, सुमित.txt यही था ना? यस सर। एंटर कर दो, ठीक है। कह रहा है कुड नॉट फाइंड। सुमित.txt था ही नहीं। अमित था। बताओ, अमित। ये खुद बता देगा गलत करोगे तो, ठीक है। अमित.txt था। .txt लगा था, ये हो गया। तो देखो अभी जो है, अभी भी नहीं, अभी देखो अभी ये डिलीट हो गया। यहाँ कोई मैसेज आया नीचे? नहीं आया। इसका मतलब ये डिलीट हो गया। और डिलीट हो गया तो अब आराम से आप जो है इससे बाहर निकलिए। बाहर निकलने का कमांड होता है CD ... और बाहर निकल गए। अब यहाँ पे RD टाइप कीजिए और विशाल VISHAL और एंटर कर दीजिए। विशाल नाम से फोल्डर जो है डिलीट हो गया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखिए है? नहीं सर, नहीं है ना, गायब हो गया। तो ये तरीका है। RD एक एक्सटर्नल कमांड होता है, ठीक है ना? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक।